Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. If you don't know me, I post information about plastic surgery and skincare on this channel. Today we are going to discuss about retinoids for beginners. कि retinoids क्या होते हैं and how you can incorporate them into your routine. उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है and why should you be using them. So let's jump into the video. Retinoids belong to vitamin A family. They have anti-acne, anti-aging properties. They reduce the fine lines. They can decrease hyperpigmentation. They can even out your skin tone, improve your texture. It thickens the size of the dermis, and it can also treat some of the pre-cancerous lesions on the face. अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं एंटी एजिंग के लिए recommend करती हूँ apart from sunscreen, if you have been following me for a longer time, you know कि मैं sunscreen को कितना ज़्यादा promote करती हूँ. But apart from a sunscreen, if there is one thing that I can recommend you for your lifetime जिससे एंटी एजिंग के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, that is a retinoid. I have a whole video on anti-aging जिस पे मैंने briefly retinoids को भी discuss किया है, and if you want to watch it, it's right here. So how does a retinoid work? When we are younger, the cellular turnover is more. Cellular turnover से मुराद ये है कि जो सेल्स हमारी स्किन की टॉप लेयर पे पड़े होते हैं वो कितनी जल्दी रिन्यू होते हैं. सो यंगर एज के अंदर वो अबाउट 3 to 4 वीक्स के अंदर रिन्यू हो जाते हैं और नए सॉफ्ट प्लम्प सेल्स स्किन के ऊपर आ जाते हैं. तो व्हेन वी ग्रो ओल्डर तो उसमें सेलुलर टर्नओवर कम हो जाता है, एंड जो चीज़ या जो स्किन के सेल्स 21 डेज़ में ऊपर आ रहे थे, दे कैन टेक अबाउट 42 डेज़ 6 वीक्स टू कम ऑन टॉप. डेड स्किन सेल्स स्टे ऑन टॉप ऑफ द फेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए यंगर एज में स्किन ज़्यादा प्लम्प एंड यूथफुल लगती है, एंड व्हेन वी ग्रो ओल्डर एंड वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर स्किन तो वो डल लुकिंग लगने लग जाती है एंड पिगमेंटेशन आ जाती है, इवन टोन ख़राब हो जाती है. सो रेटिनॉइड बेसिकली सेलुलर टर्नओवर को इंक्रीज़ करता है, जल्दी से जो न्यू सेल्स हैं ऑन द बॉटम लेयर उनको ऊपर की तरफ लेकर आता है. देयर आर ह्यूज मल्टी सेंटर स्टडीज़ अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बताती हैं कि रेटिनॉइड्स बहुत अच्छी हैं. बेसिकली रेटिनॉइड्स इनिशियली एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ होनी शुरू हुई थी, और विद रिसर्च ये पता लगा डॉक्टर्स को कि एक्ने के साथ साथ वो फाइन लाइंस को भी इम्प्रूव कर देता है और स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देता है. सो वहाँ से इट स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड इन एंटी एजिंग. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेटिनॉइड्स? जनरली स्पीकिंग रेटिनॉइड्स की दो टाइप्स हैं, रेटिनॉल्स एंड रेटिनोइक एसिड्स. रेटिनॉल्स ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं. ये थोड़ी सी कम पोटेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेटिनोइक एसिड, बिकॉज रेटिनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर रेडिली अवेलेबल होता है. सो जब हम फेस के ऊपर रेटिनोइक एसिड लगाते हैं तो वो फ़ौरन से एक्ट करता है. रेटिनॉल्स ऑन द अदर हैंड पहले रेटिनल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं एंड देन दे गेट कन्वर्टेड टू रेटिनॉल्स. सो इट दे टेक सम टाइम टू स्टार्ट टेकिंग द अफेक्ट, लेकिन साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेटिनोइक एसिड्स. बट ऐसी बात नहीं है कि रेटिनोइक एसिड यूज़ करेंगे या रेटिनॉल यूज़ करेंगे तो इन दोनों के रिज़ल्ट्स में कोई फ़र्क है. बाय द एंड ऑफ 1 ईयर इन दोनों का रिज़ल्ट्स सेम होते हैं. रेटिनोइक एसिड में कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप घर पे यूज़ करें, बिकॉज दे आर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड. इवन दो पाकिस्तान में ये ईज़िली ओवर द काउंटर भी ख़रीदा जा सकता है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं. आपको एक डॉक्टर से पूछ के सारे प्रिकॉशंस लेके उसको स्टार्ट करना है. वो स्किन को उस तरह इफेक्ट नहीं देता है कि आप सोचें कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड बहुत मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ मेडिकल ग्रेड थिंग. उसके मकसद और हैं. तो इफ़ यू वांट टू यूज़ समथिंग फॉर योर एंटी एजिंग रूटीन तो आई वुड रिकमेंड यू स्टार्ट यूजिंग अ रेटिनॉल. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं अभी आपको अपने फेवरेट रेटिनॉल्स भी बताऊंगी जो कि आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं. If you have still not subscribed to my channel, please consider subscribing because I post videos every week and sometimes twice a week related to skincare, anti-aging and plastic surgery.
जो रेटिनॉल्स मुझे पसंद हैं दे आर, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव ड्राई स्किन आप पहले इनको यूज़ करें एंड देन पुट अ मॉइस्चराइज़र ओवर इट. However, if you don't want to go for 2 steps, so what I recommend for the dry skin is this cream. It is a very nice cream. It has stood the test of time and it has good anti-aging properties. So how are you going to use these retinoids in your skincare routine? अब मैं आपको नाइट टाइम रूटीन बताऊंगी कि आप किस तरीके से रेटिनॉल को अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं. ये एक बहुत ही सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली स्किन केयर रूटीन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रात में यू नीड टू डबल क्लेंस, ताकि जितने भी डर्ट एंड सनस्क्रीन एंड मेकअप जो कि दिन में लगाया था वो रिमूव हो जाए. डबल क्लेंजिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज़ माइसेलर वाटर एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ अ जेंटल क्लेंजर. ये करने के बाद इफ़ यू आर यूजिंग अ रेटिनॉल सीरम, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स एंड पैट इट ऑल ओवर योर फेस. इनिशियली आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, बिकॉज दे आर अ लिटिल पोटेंट. ये स्किन को ड्राई कराते हैं, इनिशियली थोड़ी सी इरिटेशन एंड इचीनेस भी करा सकते हैं, एंड ये स्किन को इनिशियली पील भी करा सकते हैं. और पीलिंग क्यों होती है? बिकॉज सेलुलर टर्नओवर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो जो डेड स्किन है बेसिकली वो उतर रही होती है. सो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. स्टार्टेड एवरी ऑल्टरनेट नाइट. पहले 1 महीने के अंदर आपने हर ऑल्टरनेट नाइट पे यानी कि हफ्ते में 3 दफ़ा इसको यूज़ करना है. वंस योर स्किन गेट्स एक्लेमेटाइज टू इट, तो फिर उसके अगले महीने में यू स्टार्ट यूजिंग इट 5 times a week. और इसको सिर्फ रात में यूज़ करना है. आफ्टर यू आर डन विद द सीरम यू कैन अप्लाई एनी मॉइस्चराइज़र दैट यू वांट. हाउएवर, अगर आप ये सीरम नहीं यूज़ कर रहे हैं, यू कैन सिंपली डबल क्लेंज योर फेस, देन यू कैन सिंपली यूज़ योर रेटिनॉल क्रीम, एंड दिस इज़ इट फॉर द नाइट टाइम रूटीन. जब भी आपने रेटिनॉइड अपनी स्किन केयर में स्टार्ट करना है तो आपने कोई न्यू एक्टिव इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करना है. यानी कि रेटिनॉल यूज़ किया है तो आपने कोई और इंग्रेडिएंट साथ ऐड नहीं करना है. Let your skin get used to it in 2 to 3 weeks, और फिर उसके बाद आप कोई और ऐड कर सकते हैं. Then in the morning you need to cleanse your face again with a gentle cleanser, and I would recommend कि आप इसके साथ विटामिन सी सीरम यूज़ करें. विटामिन सी सीरम के बारे में या विटामिन सी के बारे में इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स, तो डू कमेंट विटामिन सी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ होल वीडियो ऑन दैट. उसके बाद यू यूज़ योर फेवरेट मॉइस्चराइज़र वट एवर यू यूज़ इन द मॉर्निंग, एंड देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ सनस्क्रीन. सनस्क्रीन हर रोज़ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बट व्हेन यू आर यूजिंग अ रेटिनॉल तो वो आपको फोटो सेंसिटिव करा देता है, बिकॉज सेलुलर टर्नओवर बहुत जल्दी आया होता है, तो नए सेल्स दे आर मोर लाइकली टू गेट डैमेज्ड विद द सन रेज. तो इसको आपने कभी भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज इफ़ यू स्किप तो स्किन क्योंकि फोटो सेंसिटिव हुई भी है, तो रेटिनॉल के यूज़ के साथ स्किन की डार्कनिंग हो सकती है. यू नीड टू अवॉइड डूइंग दैट. सो ऑलवेज यूज़ योर favorite sunscreen and then reapply it during the day. So yeah, this is the simplest routine and a very effective routine. I am an advocate of a simple skincare routine. 10 steps की routine होनी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है to get the benefits. अगर आप इस routine को follow करते हैं and even if you follow it for life, it is going to be very beneficial for you. You can keep using it again and again. आप maybe products sometimes change कर सकते हैं, but this is the simplest एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन, जो कि अगर आप अपने 20s में या 30s में स्टार्ट करते हैं तो योर स्किन इज़ गोइंग टू बी वेरी थैंकफुल इन योर 50s एंड 60s. और लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है. which brings me to the point कि इसको कब यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए. By the age of 25 we start losing collagen every day. तो collagen लूज़ होने की वजह से स्किन भी लूज़ होनी शुरू हो जाती है. सो ये collagen को भी बिल्डअप करती है. तो अगर आप इसको 20s में यूज़ करना स्टार्ट करें तो एक एडेड बेनिफिट होता है इन योर एंटी एजिंग. हाउएवर अगर आपने ये 20s में या 30s में यूज़ करनी शुरू नहीं की है तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट यूजिंग इट. फिर एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ कि डोंट कंसिडर कि ये स्किन को सैगी नहीं करेगी. स्किन एज के साथ साथ सैगी होती है, उसके ट्रीटमेंट्स फ़र्क होते हैं. ये जो क्रीम्स हम लगाते हैं ये बेसिकली स्किन के लिए होते हैं, उसके टेक्सचर, उसकी क्वालिटी के लिए, फाइन लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए. इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रीट अ सैगी स्किन. सो इफ़ समबडी इज़ टेलिंग यू कि सैगी स्किन भी इससे ट्रीट हो सकती है तो ये बिल्कुल गलत है. इट्स ओनली फॉर द स्किन. When do you expect the results?
रिजल्ट्स इसके महीने 2 महीने में नहीं आएंगे, इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 6 months टू स्टार्ट शोइंग द रिजल्ट्स। और फिर आपने इसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज अगर आप इसको छोड़ देंगे तो यू विल नेवर गेट टू सी द अमेजिंग बेनिफिट्स दैट इट गिव्स। सिर्फ इसकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि क्या है, ऐसी एक कंडीशन जिसके अंदर आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, दैट इज़ प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इट इज़ टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक ऐसी चीज़ होती है जो बेबी के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट्स करती है। सो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, so stop using a retinoid, and once you are done, so you can start reusing it. So yeah, that's it for the video. So take home message is कि retinoid एक miracle product है, best for anti-aging combined with a sunscreen. If you have any questions, comment down below. I will try to answer all of you. And if you have not subscribed to my channel yet, please consider subscribing to the channel and hit the notification bell so that you can get notifications whenever I post. Please share it with your friends and family जिनको आपको लगता है इससे फ़ायदा हो सकता है। I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.